Hello everyone, welcome to Code Carnation. Now in this part we will see what is linear layout. So जैसा कि linear नाम से पता चलता है कि straight और single. So suppose single direction. So अगर वो हमारे linear layout है तो वो किसी एक single direction में define होगा. It can be either vertically और horizontally. तो उस direction को हम orientation को define करते हैं attribute से और Android orientation. इसके दो वैल्यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ एदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. सो अगर हम एट्रीब्यूट ओरिएंटेशन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हमारे लीनियर लेआउट के जो भी कंटेंट्स होंगे, एदर इट कैन बी इमेज और टेक्स्ट और जो भी कंटेंट होंगे, वीडियो, ऑडियो, वो मुझे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज रहेगा. अगर हम उसे वर्टिकल देते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट की, तो वो वर्टिकली वे में अरेंज रहेगा. सपोज हम इसकी कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल लेके चलेगा. नाउ एक और इसका प्लस पॉइंट है, हम इसमें वेट डिफाइन कर सकते हैं. वेट एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर पोर्शन, जो भी मेरा स्क्रीन का पोर्शन है, उसमें कितना स्क्रीन का पोर्शन मेरा कौन सा व्यू होल्ड करेगा. तो वो हम एक बार XML फाइल में भी चेक कर लेंगे कि वो किस तरह से डिफ़ाइन होता है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीनियर लेआउट कब यूज़ करते हैं, जब हमें कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है या फिर अपने लेआउट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है. लेट्स सपोज आपने कोई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, उस स्क्रीन में आपको 10 बटन्स डालने हैं. वो सारे 10 बटन्स के 10 फंक्शनैलिटीज़ हैं, लाइक कैलकुलेटर. हाँ, बेस्ट एग्जांपल, इफ़ यू आर टेकिंग कैलकुलेटर, सो आपके पास नंबर्स होंगे 0 से 9. सो दैट नंबर विल बी 10 बटन्स, राइट. सो हर बटन्स का एक अपना अरेंजमेंट होगा और एक अपना पोर्शन होगा. सो दैट पोर्शन कैन बी बेस्ट वे टू डिफाइन और बेस्ट वे टू अलॉट विल बी अ लीनियर लेआउट. सो लीनियर लेआउट में क्या होता है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन को ईजी कर देता है. नाउ हम इसी चीज़ को कोड में देखते हैं. लेट्स सी दिस डायग्राम, how this it is getting defined. So if we are taking it horizontally, it will taking it attribute को अगर हम horizontal define करते हैं तो वो horizontally arrange हो जाएगा. अगर vertical define करते हैं तो vertically arrange हो जाएगा. अब हम इस डायग्राम से चलते हैं डायरेक्टली कोड पे XML फाइल में. सो नाउ अब हम आ गए अपने XML फाइल में. तो इस XML फाइल में अभी हमने सिर्फ एक बटन डिफाइन किया है. इस बटन का विड्थ जो है वो वेब कंटेंट है और हाइट जो है वो भी वेब कंटेंट है, और बटन का टेक्स्ट है बटन 1. सो ये मेरा बटन हो गया. अब इसी बटन को अगर हम लीनियर लेआउट, इसमें हम लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेआउट फाइल में, तो अगर हम इस बटन को ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम लिखना चाहते हैं, लेट्स से 1, इट विल बी 2, इट विल बी 3. सो यू कैन सी अगर हम एट्रीब्यूट में नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ कहीं भी मेरा ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट जो वो डिफाइन नहीं हुआ है. तो अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो इट विल बी अरेंजिंग माय बटन्स इन हॉरिजॉन्टल वे. सपोज इफ वी आर टेकिंग प्रोएक्टिवली, वी आर डिफाइनिंग एन एट्रीब्यूट इन दिस सेक्शन, एंड्रॉयड orientation. So if I'm defining it as vertically, so ये हमारे व्यू को vertically arrange कर देता है. If I'm not defining it, if I'm defining it to horizontal, ये हमारे व्यू को horizontal define कर देगा. और अगर कोई भी definition नहीं होगा तो ये by default horizontal way में ही define रहेंगे. Now अब हम देखते हैं weight क्या होता है. तो weight like सपोज इस पर्टिकुलर बटन को हम इस मेरी स्क्रीन का लेट्स से हम इसे बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं. सो ये मेरा लीनियर लेआउट है. इस लीनियर लेआउट को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आ जाए.
तो लेट्स से हम इसको कलर दे देते हैं, इट इज़ ब्लैक कलर। तो इस लीनियर लेआउट में हमारे पास 2 बटन्स है और ये दोनों बटन्स अभी जितना वेब कंटेंट है उसमें लेके चल रहा है। अगर हम इसको हाफ पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वी विल टेक इट एज वेट, layout weight. So layout weight half means that should be 0.5 and this will be 0.5. So 0.5. तो इसमें क्या होता है कि मेरा सर्कल ऑफ एलोकेशन चलता है, मतलब साइकिल चल रहा होता है। तो पहले साइकिल में मेरा वेब कंटेंट रहता है बटन में, तो वेब कंटेंट रहता है। अगर हम इसमें अब पहले हम वेट डिफाइन कर दिए हैं तो मुझे वेब कंटेंट अगर हम 0 DP भी रखेंगे तो भी इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। सो इन द सेम वे अगर हम इसी वेट को 3 पोर्शन में डिफाइन करना चाहते हैं तो हम 3 बटन रख के 0.33, 0.33, 0.33। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जो भी वेट होता है वो मेरा मैक्सिमम 1 होगा या फिर 100, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 1 होगा या 100 होगा। अगर हम इसको 50-50 कर देते तो भी इट विल वर्क। सो मेरा जो मैक्सिमम वेट होता है वो 50 और 50 होता है। सो दिस इज़ हाउ द लीनियर लेआउट वर्क्स। अब लीनियर लेआउट में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी रहता है, लीनियर लेआउट में अरेंजमेंट बहुत इजी रहता है। लीनियर लेआउट एक बहुत स्पेसिफिकली अगर हम किसी चीज़ को अरेंज करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फिर ओरिएंटेड वे में करना चाहते हैं। सपोज हम अगर कार्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक वूट ऐप और सम ऑफ द मीडिया प्लेयर ऐप में क्या होता है कि मेरे पास जो भी स्वाइप और लेफ़्ट टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट में जो भी कार्ड यूज़ होते हैं, जैसे कार्ड व्यूज़ यूज़ होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं लीनियर लेआउट यूज़ करके चलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट हो जाता है किसी भी लेआउट को शो करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव लेआउट क्या होता है। ओके, थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू कोड कार्निशन।